नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं यशवंत सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नावली 10 हीरोइन का फॉर्मूला के आगे के क्वेश्चन को करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 10 का बेसिक समझा था और प्रश्न संख्या 1 को किया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वापस जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? आपको क्वेश्चन में बहुत बड़ा चित्र दिया गया था। मैंने जिस चित्र की आपको जरूरत है वो चित्र आपके सामने बना दिया है। वहाँ पर आपको एक ब्रिज दे रखा था और ब्रिज के नीचे 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे आप लोगों को, जिसमें एक त्रिभुज पे आपको 120, 22 मीटर और 122 मीटर मान दे रखे थे। आपको बोला गया है कि ये जो त्रिभुज है इसका आप लोगों को क्षेत्रफल निकालना है और अगर 3 महीने के लिए कोई इस पर विज्ञापन करता है तो उसके आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, जबकि 1 मीटर स्क्वायर के 1 साल के 5000 रुपये। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जो भी क्षेत्रफल आएगा उसको हम 5000 से गुना कराएंगे। वो देखिए हम 1 साल का है या फिर 3 महीनों का, उस हिसाब से। सिंपली मैंने आप लोगों को उस वाली वीडियो में बताया था, यानी कि इससे पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जब भी ऐसा सवाल आवे तो आप सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालोगे। यानी कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजा दे रखी है तो हम हीरोइन का फॉर्मूला जरूर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो भुजा आप लोगों को दिख रही होगी, तो सबसे पहले मैं अर्ध परिमाप निकाल देता हूँ। अर्ध परिमाप में आप लोग करते हो तीनों भुजाओं को जोड़ते हो और 2 का भाग देते हो, यानी कि 122 प्लस 120 प्लस का 22 मीटर। इसको आप 2 से भाग दोगे, अगर आप जोड़ोगे तो 264 होगा। अगर आप इनको जोड़ तो 264 होगा। अगर आप इसको 2 से भाग दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 132। ये जो आया ये आपका अर्ध परिमाप आया है। अगर मैं पहली भुजा की बात करूं, मान लो हम इसको मान लेते भाई कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, यानी कि आपकी जो ए बी सी है वो ये है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का नामकरण भी हम कर लेते हैं, यानी कि त्रिभुज इसको हम एबीसी त्रिभुज बोल लेते हैं, यानी त्रिभुज एबीसी। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आप लोगों का हीरोइन का फॉर्मूला था। आई होप कि अभी तक आप लोगों ने इस फॉर्मूला को याद कर लिया होगा। यहाँ पर s का जो मान है वो 132 दे रखा है आप लोगों को, यानी हमने अभी निकाला s का मान 132 है। आपका जो a का मान है वो कितना, माइनस 120 है, यानी कि 120 है लेकिन 132 माइनस 120। वैसे s का मान 132 है, माइनस का b का मान आपका 22 है। यहाँ पर a का मान s का मान 132 है और c का मान आपका 122 है। ये मैंने वैल्यू जो थी वो पुटअप करा दी। आप इसको इसमें से घटाओगे तो 132 एज इट इज, 132 में से 120 गया तो 12 बचेगा। यहाँ पर 132 में से 22 गया तो आपका 10 बचेगा, 110 बचेगा। 132 में से 22 गया तो 110 बचेगा और यहाँ पर 132 में से 122 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 बचेगा। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में, यानी इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें आप लोगों को बताया था कि जब भी ऐसी संख्या आएगी तो हम डायरेक्ट पहले गुना नहीं करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्ट इसको गुना करेगा फिर रूट में से उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। हमने ऐसा सीखा था कि हम इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे और जो टुकड़े 2 बार आ रहे होंगे उसको हम बाहर निकालेंगे। तो वही काम हम इधर करते हैं। अगर मैं 132 को तोड़ता हूँ तो 132 को आप तोड़ सकते हो 12 × 11। 132 को आप तोड़ सकते हो 12 × 11। 12 एकम 12 का 2 आएगा, फिर 12 और 1 13, यानी 132 आता है। आप लोग गुना करके देख सकते हो। इस 12 को मैं एज इट इज उतार रहा हूँ, इस 110 को मैं लिख रहा हूँ 11 × 10। अब आप लोग बोलो 11 × 10 से क्यों लिख रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि 1 10 तो ये है और 1 11 यहाँ पर आ गया तो अपना जोड़ा है वो बन जाएगा। आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसको मैंने तोड़ा 12 × 11, इसको 12 एज इट इज लिखा, इसको मैंने 11 × 10 लिखा, इसको 10 लिखा। आप लोग को दिख रहा होगा जो जिसका जोड़ा बन रहा है वो रूट से बाहर आएगा, यानी कि 12 का जोड़ा बन रहा है तो 12 रूट से बाहर आएगा, 11 का जोड़ा बन रहा है तो 11 भी रूट से बाहर आएगा और 10 का एक जोड़ा बन रहा है तो 10 भी रूट से बाहर आएगा। अगर मैं इसका गुना इससे कराऊंगा तो 10 का गुना 11 से होगा तो 110, 110 का गुना अगर मैं 12 से कराता हूँ तो कितना होगा, 132 और पीछे 0 यानी कि 1320। यानी कि जो आपका जो क्षेत्रफल आया वो कितना है, 1320 मीटर स्क्वायर है। ये जो त्रिभुज है, यानी कि ये जो आपका ब्रिज वाला त्रिभुज है जहाँ पर आप विज्ञापन करने वाले, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना, 1320 मीटर स्क्वायर आया।
आपके प्रश्न में कहा गया है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि जगह की शॉर्टेज होने के कारण मैं इधर लिख देता हूँ कि 1 मीटर स्क्वायर का जो मूल्य है 1 वर्ष के लिए, है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 वर्ष के लिए 5000 है, 1 वर्ष के लिए 5000 रुपये, 5000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर के लिए। लेकिन आपको तो 1 मीटर स्क्वायर पर विज्ञापन नहीं करना, आपको जो विज्ञापन करना वो 1320 मीटर स्क्वायर पर करना है। अगर मैं 1 वर्ष की बात करूँ तो मैं इसको 12 महीने लिख सकता हूँ, यानी कि 12 महीने, 1 वर्ष बोला है 12 महीने बोलो, बात है कि है। तो आपको 3 महीनों का निकालना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, पहले 1 महीने का निकालो, या फिर जो 3 महीने है उसको आप लोग 1 साल में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे आपकी इच्छा, आप लोग दोनों टाइप से कर सकते हो। मैं आपका जो 3 महीने है उसको वर्ष में कंप्लीट कर रहा हूँ, यानी कि आपका जो 3 महीने का किराया होगा, यानी 3 महीने को अगर मुझे वर्ष में कन्वर्ट करना है तो मुझे 12 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में 12 महीने थे, तो 3 महीने को मैंने 12 से भाग दिया तो वो वर्ष में कन्वर्ट हो गया, यानी 3/12 वर्ष का किराया 3/12 वर्ष का किराया, यानी कि 3 महीने का किराया। आप लोगों को पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपये, तो इसको 5000 से गुना कराना होगा। 1 मीटर स्क्वायर के 5000 रुपये, तो इसको 5000 से आप लोगों को गुना कराना पड़ेगा, यानी कि आप लोग 1320 को 5000 से गुना करोगे। इसके साथ ही कितने महीने की बात हो रही है वो, तो 3 महीने की बात हो, इससे गुना कराना पड़ेगा। ये 1 वर्ष का 5000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर के लिए, तो इतने मीटर स्क्वायर का किराया 5000 से आप लोग गुना करोगे और आपको 3 महीनों के लिए निकालना है, तो 3/12 करोगे। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इसको आप लोग इससे काटोगे तो कितनी बार, 4 बार। इसको आप लोग 4 से भाग दोगे तो 4×12, फिर ये इधर का यानी 4×12 और ये 0। आप लोग इसका गुना करोगे, यानी 1 2 3 और 4, यानी कि 4 0 आ गए आपके, और 5 का गुना 3 में 15, और फिर वापिस 1 बचा, 15 और 1 16, यानी कि 16,50,000 रुपये आप लोगों को देने पड़ेंगे अगर आप लोगों को 3 महीने के लिए विज्ञापन करवाना है तो। ये तो आपका बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। फिर से मैं एक बार छोटा सा रिकैप कर देता हूँ। आपको ये त्रिभुज दे रखा है, यानी कि उसने बहुत लंबी चौड़ी रामायण कथा गाई है, लेकिन आप लोगों को त्रिभुज दे रखा है। सबसे पहले हमने इसका अर्थ परिमाप निकाला, हीरोन के फॉर्मूले मान रख के हमने मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल निकाला। 1 मीटर स्क्वायर 1 वर्ष के लिए जो किराया वो 5000 रुपये, हमको 3 महीनों का निकालना है, 1 वर्ष का नहीं निकालना। तो मैंने जो 3 महीने इसको वर्ष में कन्वर्ट किया, 3/12 वर्ष का किराया, तो 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपये, तो इसको 5000 से गुना करना होगा, तभी आपके पैसे आएंगे। और 3 महीनों के लिए 3/12 से मैंने गुना किया, तो 16,50,000 रुपये ये आपका किराया है। इतना किराया आप लोगों को देना पड़ेगा।